दोस्तों लैपटॉप के प्राइसिंग काफी दिन से बढ़े हुए थे बट फाइनली अब कब हो चुका है क्योंकि फ्लिपकार्ट में आ गया है जून एपिक सेल एंड लैपटॉप में लिटरली क्रेजी डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं यार। And जितने भी मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है वहां पर तो और भी अच्छे प्राइसिंग निकल के आ रहे हैं। सो आज मैं आपको 40,000 से लेके 1 लाख के बीच बेस्ट लैपटॉप डील्स बताने जा रहा हूँ एंड यहाँ पर थिन एंड लाइट लैपटॉप एज वेल एज गेमिंग लैपटॉप दोनों ही कवर्ड है। स्टार्ट करते हैं 40,000 के बजट में। फर्स्ट लैपटॉप जो अवेलेबल हो रहा है वो है Asus ExpertBook P1। यहाँ पर इंटेल का i3 14 जेन दैट मींस कोर 300U प्रोसेसर अवेलेबल हो रहा है। 8GB का DDR5 रैम है एंड 512GB Gen 4 SSD एंड ExpertBook सीरीज बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल लैपटॉप है यार। एंड रिसेंटली मैंने इसका i3 13 जेन वेरिएंट रिव्यू किया है एंड वहां पर i3 14 जेन से भी कंपेयर किया है, तो डिटेल रिव्यू जरूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर आपको लिंक दे दूंगा। लैपटॉप में 50 वॉट आवर का बैटरी है तो इजिली आपको 5-6 घंटे का बैकअप भी मिल जाएगा। MS ऑफिस 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस भी है एंड ExpertBook सीरीज में IPS पैनल डिस्प्ले भी मिल जाता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। सो ओवरऑल आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहेगा। बट नोट दैट i3 वेरिएंट में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता। वही आप कोर 5 या कोर 7 लेते हैं वहां पर बैकलाइट कीबोर्ड इजिली मिल जाएगा। एंड कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद ये लैपटॉप 41,761 में अवेलेबल हो रहा है। देन जिनको स्पेसिफिक HP का ही लैपटॉप लेना है 40 से 45,000 के बीच, देन आप HP 15 चेकआउट करो विद कोर 300U प्रोसेसर। ये लैपटॉप को भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया है। 8GB DDR4 रैम है, 512GB Gen 4 SSD है एंड दोनों ही अपग्रेडेबल है। एंड HP का रिलायबिलिटी काफी ज्यादा है, दैट्स वाई बहुत से लोग HP का ही स्पेसिफिक लैपटॉप लेते हैं। एंड यहाँ पर जो टाइप सी पोर्ट है उसको लेटेस्ट दिया गया है जिससे आप डिस्प्ले शेयरिंग कर पाएंगे, पावर डिलीवरी कर पाएंगे एंड ओवरऑल लैपटॉप अच्छा ही है एट द प्राइस ऑफ 45,000। बट नोट दैट बैकलाइट कीबोर्ड यहाँ पर नहीं मिलता यार। एक समय था जब सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 का i3 वेरिएंट 40,000 में अवेलेबल होता था, बट जब से रैम एंड SSD के प्राइसिंग बढ़े हैं भाई ये 47,461 में अवेलेबल हो रहा है। i3 वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि 3,000 आप एक्स्ट्रा पैसा लगाओगे आपको मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 का i5 वेरिएंट विद इंटेल i5 13 जेन प्रोसेसर। टोटल 10 कोर रहता है एंड 12 थ्रेड। बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है यार एंड इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स है, तो यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग एडिटिंग सारी चीज आराम से कर पाएंगे। लैपटॉप में 16GB का LPDDR4X रैम मिलता है, 512GB का Gen 4 SSD है बट रैम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। एंड रिसेंटली ये लैपटॉप को भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया था, भाई क्या ही परफॉर्मेंस निकाल के दिया था। एंड 5 से 6 घंटे का बैकअप इजिली मिल जाता है नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक, तो काफी अच्छा लैपटॉप है यार। मेटल बिल्ड के साथ आता है एंड सैमसंग इकोसिस्टम का भी बेनिफिट मिलता है। एंड कोई भी गलती से इसका 8GB वेरिएंट नहीं लेगा भाई क्योंकि वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। एंड दोस्तों MotoBook 60 भी आराम से 50,000 में अवेलेबल हो जा रहा है विद द कार्ड डिस्काउंट। यहाँ पर इंटेल कोर 5 210H प्रोसेसर है, टोटल 8 कोर रहते हैं 12 थ्रेड, 16GB का DDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 मेगाहर्ट्ज, 512GB का Gen 4 SSD है। लैपटॉप में MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस है एंड द बेस्ट पार्ट दिस MotoBook 60 है 2.8K OLED पैनल डिस्प्ले, 1100 निट्स का पीक ब्राइटनेस है यार। एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा निकल के आया था। मैंने डिटेल में ये लैपटॉप रिव्यू किया है एंड वहाँ पर सर्विस ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया था। सो 50,000 टाइट बजट है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, देन डेफिनेटली आप MotoBook 60 भी चेकआउट करना। देन आप सेम प्रोसेसर के साथ Asus ExpertBook P1 भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस सेम मिलने वाला है जो MotoBook 60 में था। बेनिफिट ये है कि यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। हमने लैपटॉप का ड्रॉप टेस्ट करके देखा था, कीबोर्ड में वाटर भी डाल दिए थे यार, तो ऐसा लैपटॉप में कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। 16GB का DDR5 रैम है, 512GB Gen 4 SSD है एंड सारे ही विंडोज लैपटॉप में आजकल MS ऑफिस के लाइफ टाइम लाइसेंस आते ही हैं एक्सेप्ट द Acer ब्रांड। लैपटॉप में IPS पैनल डिस्प्ले है, बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है एंड ऑल्सो यू गेट ऑल द नेसेसरी पोर्ट। इसका नॉर्मल प्राइस है 64,000, कार्ड डिस्काउंट लगा के आराम से 56,961 में अवेलेबल हो रहा है। डू चेक इट आउट। दोस्तों 50 से 55,000 के बीच जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है वो है Asus का VivoBook 14। यहाँ पर इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225H प्रोसेसर है, टोटल 14 कोर्स रहता है एंड 14 थ्रेड्स, 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है एंड भाई यहाँ पर एक डेडिकेटेड NPU चिप भी मिलता है। एंड यहाँ पर जो इंटेल ग्राफिक्स मिलने वाला है वो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 हो गया, Asus ExpertBook P1 हो गया, उससे 3 टाइम्स आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा क्योंकि ये कोर अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है यार। लैपटॉप में IPS पैनल डिस्प्ले है, बैकलाइट कीबोर्ड है, ट्रैकपैड भी एकदम सिल्की स्मूथ है एंड रियली जो प्राइसिंग में आ रहा है
जस्ट गो फॉर इट। यहाँ पर 42 वॉट आवर का ही बैटरी दिया गया है, तो बैकअप थोड़ा एवरेज मिलेगा, बाकी परफॉर्मेंस नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट निकल के आने वाला है। सो आप कोडिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट डील है Asus VivoBook 14। देन इसी का 16 इंच वेरिएंट भी अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको स्पेसिफिक 16 इंच में लैपटॉप लेना है, वो आपको 63,145 में अवेलेबल होगा। देन दोस्तों द नेक्स्ट लैपटॉप इज द MotoBook 60 Pro। बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग लैपटॉप है। ये लैपटॉप को रिसेंटली मैंने रिव्यू भी किया है भाई, वहां पर आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चंस थे कि ये लैपटॉप का प्राइसिंग कब कम होगा, बट फाइनली इट इज अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 57,911। 70,000 इसका नॉर्मल प्राइस है, कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो आपको 8 से 11,000 के बीच डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। प्रोसेसर यहाँ पर भी सेम है, अल्ट्रा 5 225H कंपेयरिंग विद द Asus VivoBook 14। बट यहाँ पर ना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला था कंपेयरिंग विद द VivoBook 14, क्योंकि मेटल चेसी है। यहाँ पर TDP ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑल्सो जो 16 GB रैम मिल रहा है DDR5, उसका फ्रीक्वेंसी 5600 मेगाहर्ट्ज़ है। SSD की स्पीड भी ज़्यादा है। एंड यहाँ पर इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिलता है, ना कि इंटेल ग्राफिक्स। सो VivoBook 14 के कंपेयर में यहाँ पर और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिला यार इन द गेमिंग एंड ओवरऑल वीडियो एडिटिंग। इवन हमने ये लैपटॉप में LLM मॉडल चला के देखा, मशीन लर्निंग करके देखा। और रही बात बैटरी बैकअप की, तो 4 घंटे का बैकअप निकाल के दे देता है नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक। लैपटॉप में सारे नेसेसरी पोर्ट्स हैं, फुल HD IR वेबकैम है। सो अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो MotoBook 60 Pro ही लेना कंपेयरिंग विद द Asus VivoBook 14। एंड Asus VivoBook 14 और MotoBook 60 Pro का डिटेल्ड कंपैरिजन भी जल्द आने वाला है यार। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो बिल्कुल मिस ना हो। देन नेक्स्ट लैपटॉप मैंने सिलेक्ट किया है Samsung Galaxy Book 5 विद Ultra 5 225U प्रोसेसर। बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है, इसको भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया है। 16 GB का सोल्डर रैम मिलता है, बट ये LPDDR5X है, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। 512 GB का Gen 4 SSD है। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है एंड लार्ज साइज का ट्रैक पैड है यार। एंड ऑल्सो यू गेट MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस। एंड यहाँ पर बैकअप भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है, विच इज अराउंड 6 to 7 आवर्स ड्यू टू द 61.2 वॉट आवर ऑफ बैटरी। एंड ईजिली आप यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल का वीडियो एडिटिंग गैलेक्सी बुक 5 भी हैंडल कर लेता है। और रिकमेंडेशन यही है कि जितना जल्दी हो सके आप लैपटॉप ले लो, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी प्राइसिंग इंक्रीज होने वाले हैं। देन दोस्तों VivoBook सीरीज में ही थोड़ा प्रीमियम क्लास चाहते हैं, बेटर बैटरी बैकअप चाहते हैं, देन आप Asus VivoBook S14 ले लेना। प्रोसेसर यहाँ पर भी Ultra 5 225H है, 16 GB का DDR5 रैम है, 512 GB Gen 4 SSD है। बट यहाँ पर ना 70 वॉट आवर का बैटरी मिलता है, तो ओवरऑल बैकअप काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। एंड जो ट्रैक पैड हो गया उसका साइज भी बड़ा देखने को मिलता है इन Asus VivoBook S सीरीज। देन 70,000 में मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि S16 लैपटॉप भी मिल जाएगा। रियली 70,000 में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। यहाँ पर भी सेम Ultra 5 225H प्रोसेसर है जो S14 में अवेलेबल हो रहा था। एंड बैकअप भी आराम से 7 घंटे का निकाल के दे देगा विद इट 70 वॉट आवर ऑफ बैटरी। लैपटॉप में 16 GB DDR5 रैम है, 512 GB Gen 4 SSD है। एंड ये यार दोनों ही अपग्रेडेबल हैं। बाकी लैपटॉप लाइट वेट भी है, ओनली 1.7 किलोग्राम का वेट है। हालांकि ये 16 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है। एंड इट ऑफ 16 इंच फुल HD प्लस IPS पैनल डिस्प्ले, IR वेबकैम है, सारे ही आपको फीचर्स मिल जाते हैं। एंड आप पोर्ट्स भी देख सकते हैं, सारे ही नेसेसरी पोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग द फुली फंक्शन Type-C पोर्ट। सो ये लैपटॉप भी बिल्कुल मिस मत करना अगर आपका बजट है 70 to 80,000 के आसपास। देन जिनको मैकबुक लेना है, मैकबुक नियो काफी अच्छा चॉइस होने वाला है, क्योंकि इसका प्राइसिंग काफी कम हो गया है यार। मैं देख रहा था मैकबुक नियो ओनली 56,969 में अवेलेबल हो रहा है विद द कार्ड डिस्काउंट। सो अगर आप नॉर्मल स्टडी पर्पस हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, मिड लेवल का एडिटिंग के लिए मैकबुक लुकआउट कर रहे हो, देन आप मैकबुक नियो जरूर कंसिडर करना। हालांकि यहाँ पर 8 GB का ही रैम है, बट फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, तो मल्टीटास्किंग अच्छा खासा करा देता है। एंड बेस्ट बैटरी बैकअप इन द सेगमेंट बोलूंगा, इजिली आप 15 घंटे के आसपास यहाँ पर बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। हालांकि A18 Pro GeFi दिया गया है। देन 1 लाख जिनका भी बजट है, प्रोडक्टिविटी लैपटॉप लुकआउट कर रहे हो, जस्ट कंसिडर द मैकबुक एयर M5। भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। मैकबुक एयर M5 को मैंने डिटेल में रिव्यू किया है, इंक्लूडिंग ऑल द कोडिंग टेस्ट, एडिटिंग टेस्ट। डू वॉच द डिटेल रिव्यू यार। यहाँ पर 16 GB का रैम है, फ्रीक्वेंसी काफी हाई रहता है, 512 GB का Gen 4 SSD है, रेटिना IPS डिस्प्ले मिलता है, तो नो डाउट क्वालिटी काफी अच्छा निकल के आता है। एंड M5 चिप इज रियली वेरी पावरफुल कंपेयरिंग विद द इंटेल कोर Ultra 5 225H प्रोसेसर। एंड 1,10,000 इसका प्राइसिंग रहता है, 1 लाख में आपको मिल जाएगा। सो आपको हाई लेवल वीडियो एडिटिंग करना हो, कोडिंग करना हो, डेवलपमेंट टास्क के लिए लैपटॉप लुकआउट कर रहे हो,
जस्ट कंसिडर दिस एप्पल मैकबुक एयर M5। अब बेस्ट गेमिंग लैपटॉप डिस्कस कर लेते हैं 8 जून एपिक सेल। एंड गेमिंग लैपटॉप में भी काफी अच्छे डिस्काउंट्स आए हैं। अगर 60,000 के बजट में एग्जैक्ट गेमिंग लैपटॉप बोलूं तो अवेलेबल नहीं है यार, आपको एटलीस्ट 62,000 पे करना ही पड़ेगा। एंड लैपटॉप अवेलेबल हो रहा है इज द Asus TUF Gaming A15 Ryzen 7 7445Hz प्रोसेसर है, टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड एंड RTX 3050 ग्राफिक्स है विद 4GB ऑफ VRAM एंड 75 वॉट ऑफ TGP। लैपटॉप में IPS पैनल डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ऑल्सो यू गेट 16GB DDR5 RAM विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड एंड 512GB Gen 4 SSD। लैपटॉप में सारे नेसेसरी पोर्ट्स हैं एंड लैपटॉप को मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है यार, आपको एग्जैक्ट सारी चीज जानना है तो वॉच द रिव्यू वीडियो। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल लैपटॉप बोलूंगा 60,000 के बजट में, जिनको भी वीडियो एडिटिंग करना हो, 3D मॉडलिंग ये सब टास्क करना हो एंड ऑल्सो द AAA टाइटल गेमिंग। क्योंकि थिन एंड लाइट लैपटॉप में हाई लेवल का वर्क नहीं हो पाता क्योंकि उसके थर्मल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, बट टफ गेमिंग स्टैंड्स हियर। देन यू नीड 6GB ऑफ VRAM इन RTX 3050 ग्राफिक्स, देन Acer Aspire 7 ले लो यार। यहाँ पर Core 5 210H प्रोसेसर है, टोटल 8 कोर एंड 12 थ्रेड के साथ, 16GB का DDR4 रैम है, 512GB Gen 4 SSD है। बट यहाँ पर जो 3050 ग्राफिक्स मिलेगा वो 6GB के VRAM के साथ आता है एंड 75 वॉट का TGP है। लैपटॉप में IPS पैनल डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, RGB बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है एंड ऑल्सो ऑल द नेसेसरी पोर्ट्स। एंड गेमिंग लैपटॉप से ज़्यादा बैकअप एक्सपेक्ट ना करो, 3-4 घंटे के आसपास ही नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक रहता है अगर आप साइलेंट मोड में यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई पावर ज़्यादा लेता है। एंड ये भी डिस्काउंट्स लगा के 66,461 में अवेलेबल हो जा रहा है। देन मोस्ट पावरफुल RTX 3050 गेमिंग लैपटॉप की बात करूं तो ये है भाई डेल G15। यहाँ पर Intel i5 13 Gen HX सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर जो RTX 3050 ग्राफिक्स अवेलेबल हो रहा है उसका TGP है 95 वॉट। लैपटॉप में मग स्विच भी सपोर्टेबल है, IPS पैनल डिस्प्ले है, बट रिफ्रेश रेट खाली 120 हर्ट्ज है, दैट यू हैव टू कंप्रोमाइज हियर। बाकी ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस में कोई भी फ्लॉज आपको नहीं मिलेंगे। एंड अगर लैपटॉप के बारे में डिटेल इन्फो चाहिए तो रिव्यू वीडियो जरूर देख लेना यार, मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है। बाकी अच्छी बात, डेल के गेमिंग लैपटॉप में भी MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस साथ आता है। वन थिंग आई जस्ट वांट टू शो यू, विक्टस सीरीज के 2 वेरिएंट अवेलेबल होते हैं, एक है FA21960X और एक है FA2700TX। अब देखो ये दोनों ही लैपटॉप के प्राइसिंग में क्यों डिफरेंस है, क्योंकि जो 2196TX वाला HP विक्टस है यहाँ पर खाली 50 वॉट का TGP मिलता है, वही 2700TX वाला HP विक्टस लोगे वहां पर मिलता है 75 वॉट का TGP। दैट्स वाई प्राइसिंग डिफरेंस है। सो आपका GPU वर्कलोड उतना नहीं है, देन आप HP विक्टस का i5 13 Gen 6GB 3050 ये वाला वेरिएंट ले सकते हैं 65,000 के आसपास। बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा हैवी GPU रहे देन आप 2700TX वाला गेमिंग लैपटॉप कंसिडर करना। भाई ये लैपटॉप एक समय था इजीली 66,000 में अवेलेबल हो जा रहा था, बट अभी मैं देख रहा हूँ ये 80,000 में अवेलेबल हो रहा है विद द कार्ड डिस्काउंट। सो अंडर 80,000 अगर आपका एकदम नीड हो तभी आप Asus TUF Gaming F16 लेना। यहाँ पर Core 5 210H प्रोसेसर है एंड RTX 3050 ग्राफिक्स है विद 6GB ऑफ VRAM, बट TGP काफ़ी कम है यार, ओनली 65 वॉट। हालांकि लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ट्रैक पैड का साइज़ काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल थर्मल्स काफ़ी अच्छा है, 16GB का DDR5 रैम है, 1TB का Gen 4 SSD है, बट वही है TGP कम है। हालांकि IPS पैनल डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। सो स्पेसिफिक जिनको गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, 3D मॉडलिंग ये सारे टास्क में वर्क करना है, देन आप TUF Gaming F16 ले सकते हो अगर आपका बजट अलाउ करता है। बाकी यही प्राइस में Lenovo का लॉग भी अवेलेबल हो जा रहा है विद i5 12 Gen HX सीरीज प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक्स। बट यहाँ पर जो RTX 3050 मिल रहा है इसका TGP है 95 वॉट एंड लॉग सीरीज में एक और फायदा है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ 100% sRGB का कलर गैमेट मिलता है एंड ओवरऑल लैपटॉप के थर्मल्स भी काफ़ी अच्छे हैं कंपेयरिंग विद द TUF सीरीज। एंड 16GB का DDR5 रैम यहाँ पर भी है, 512GB का Gen 4 SSD भी है एंड MS ऑफिस भी साथ आ रहा है। तो 80,000 में RTX 3050 मिल रहा है भाई, ये है महंगाई गेमिंग लैपटॉप के बीच। अगर आपका बजट टाइट है, स्पेसिफिक आप RTX 4050 गेमिंग लैपटॉप लुकआउट कर रहे हो, देन आप Acer का Aspire 7 ले लेना। यहाँ पर Core 5 210H प्रोसेसर है, 16GB का DDR4 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है एंड 6GB RTX 4050 ग्राफिक्स मिल जाएगा विद 75 वॉट ऑफ TGP एंड लैपटॉप रियली अच्छा है। बाकी स्पेक सेम ही है जो RTX 3050 वेरिएंट में अवेलेबल हो रहा था, बट हाँ ये चीपेस्ट RTX 4050 गेमिंग लैपटॉप है ऐसा मैं बोल सकता हूँ।
80 to 85,000 बजट है, आप स्पेसिफिक RTX 5050 गेमिंग लैपटॉप लुकआउट कर रहे हो, देन Acer Nitro V16s जरूर कंसिडर करना। यहाँ पर प्रोसेसर सेम ही है जो Acer Aspire 7 गेमिंग में अवेलेबल हो रहा था, दैट इज Core 5 210H। 16 GB का DDR5 रैम है, 512 GB का Gen 4 SSD है, एंड यहाँ पर 8 GB RTX 5050 ग्राफिक्स मिलता है विद TGP ऑफ 85 वॉट। लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार, क्योंकि IPS पैनल डिस्प्ले है, 100% sRGB का कलर गैमेट है, एंड ऑल्सो द 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। लैपटॉप में RGB बैकलाइट कीबोर्ड है, डुअल फैन है, तो 85,000 में अगर 5050 मिल रहा है, इट्स रियली अ गुड डील यार। देन 88,000 में एक HP विक्टस अवेलेबल हो रहा है, यहाँ पर 4050 ही मिल रहा है, बट जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट है, दैट इज i5 14 Gen 14450HX। आराम से 14-15 हज़ार के आसपास मल्टीकोर स्कोर निकाल के देता है। 24 GB का DDR5 रैम है, 512 GB Gen 4 SSD है। सो 4050 में ये लैपटॉप भी कंसिडरेबल है, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा निकाल के देने वाला है यार। एंड यहाँ पर जो 4050 ग्राफिक्स है, इसका TGP मिलता है 75 वॉट। बाकी विक्टस सीरीज है तो IPS पैनल डिस्प्ले रहता ही है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एंड अपडेटेड थर्मल्स है। एंड ये न्यू विक्टस सीरीज है तो आपको RGB बैकलाइट कीबोर्ड भी देखने को मिलेगा, एंड 70 वॉट आवर का बैटरी रहता है, तो आप 3-4 घंटे का बैकअप आराम से निकाल पाएंगे नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक। देन आप बजट थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, देन HP विक्टस का ही RTX 5050 गेमिंग लैपटॉप अवेलेबल हो जाता है विद 80 वॉट ऑफ TGP। प्रोसेसर यहाँ पर Ryzen 7 ऑक्टा-कोर 260 है, 8 कोर रहेगा एंड 16 थ्रेड। बाकी 24 GB का DDR5 रैम मिल जाएगा, 1 TB का Gen 4 SSD है, एंड लैपटॉप में IPS पैनल डिस्प्ले के साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ओवरऑल अच्छा लैपटॉप है, एंड सेम लैपटॉप को मैंने इंटेल i7 13 Gen वेरिएंट रिव्यू किया है विद RTX 5050 ग्राफिक्स। बाकी लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, 92,000 में इट्स नॉट अ बैड डील। देन एक Asus Gaming V7 भी अवेलेबल हो रहा है विद Core 7 240H प्रोसेसर एंड RTX 5050, इसके साथ भी आप जा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको 70 वॉट का टोटल पावर वॉटेज मिलता है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, लाइक GPU और CPU TDP मिला के 70 वॉट। तो ये लाइक मिड लेवल का गेमिंग लैपटॉप है, आपको एकदम परफॉर्मेंस निकाल के नहीं देने वाला। अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, देन आप विक्टस या टफ सीरीज कंसिडर करो। देन दोस्तों आपको एकदम फुली फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप चाहिए विद RTX 5050 ग्राफिक्स, देन आप Lenovo लॉक ले लो यार। i7 13 Gen 13700HX प्रोसेसर है, 16 GB का DDR5 रैम मिल जाएगा, 1 TB का Gen 4 SSD मिलेगा। लैपटॉप में मग स्विच भी है, RTX 5050 ग्राफिक्स है विद अराउंड 105 वॉट ऑफ TGP। एंड दोस्तों Lenovo लॉक का RTX 4050 वेरिएंट का प्राइसिंग आसमान छू रखा है, 98,959 में अवेलेबल हो रहा है विद द कार्ड डिस्काउंट। अनटिल अनलेस आपको 100% sRGB कलर गैमेट नहीं चाहिए, अवॉइड दिस लैपटॉप यार, क्योंकि ये लैपटॉप रियली कॉस्टली है। मैं खुद 80,000 में लिया था इन द मंथ ऑफ मार्च, सो 98,000 4050 इज नॉट रिकमेंडेड। सो दोस्तों ये थे बेस्ट लैपटॉप डील सेट जून एपिक सेल। सो अगर आप लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सके ले लो यार, क्योंकि प्राइसिंग और भी बढ़ने वाले हैं। बाकी सारे प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया है, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।